हेलो एवरीवन, मंगलम द करियर गुरु के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम जेएसएससी सीजीएल से भी टाइम एंड वर्क का कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उस चैप्टर को हमारा सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, उस सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का आप लोग का हेडिंग है टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में जान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर होता क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, कैसे कैसे करके वैल्यूज़ को निकालते हैं, ट्रिक कैसे कैसे लगाते हैं, ये सब थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सब हेडिंग लिख लीजिए, टाइम एंड वर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं? समय और कार्य। देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज़ें 2-3 चीज़ हम लोगों को ख्याल रखना होगा। ठीक है, पहला चीज़ तो हेडिंग से पता है कि हमको टाइम के बारे में जानना होगा। दूसरा, हमको वर्क के बारे में जानना होगा। तीसरा, हमको एफिशिएंसी के बारे में जानना होगा। ठीक है, टाइम मतलब कि समय, वर्क मतलब कार्य और एफिशिएंसी मतलब क्षमता, मतलब कार्य करने का क्षमता। ठीक है, जैसे हम बोले कि 2 लोग हैं, बोले जैसे एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, राम किसी काम को 2 दिन में कर लेता है। राम किसी काम को 2 दिन में कर लेता है, मतलब ये 2 दिन लगाता है। और श्याम उसी काम को 1 दिन में कर लेता है। श्याम उसी काम को 1 दिन में कर लेता है। अगर हम पूछें कि राम या श्याम में से काम करने का क्षमता किसका ज़्यादा है, तो क्या होगा? काम करने का क्षमता श्याम का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि श्याम किसी काम को 1 दिन में ख़त्म करता है, तो राम उसी काम को करने के लिए कितना समय लगा रहा है? 2 दिन। मतलब वो काम को क्या कर रहा है? धीरे धीरे काम ख़त्म कर रहा है। यानी कि राम कम, उसके पास एफिशिएंसी है, कम क्षमता है। तो इस तरफ से बोल सकते हैं कि अगर मेरा काम करने का क्षमता ज़्यादा होगा तो हम समय कम लगाएंगे, और अगर काम करने का क्षमता कम होगा तो हम समय ज़्यादा लगाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर दिन ज़्यादा तो समय कम, क्षमता ज़्यादा तो समय कम, समय ज़्यादा तो क्षमता कम। ठीक है, उल्टा होता है। यानी अगर हम यहाँ से एक चीज़ नोटिस करें तो राम और श्याम का अगर हम टाइम का रेशियो बोले तो राम और श्याम का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। ठीक है, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एफिशिएंसी का बोले, एफिशिएंसी का रेशियो बोले तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:2, ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो एक चीज़ तो पता चला कि अगर काम करने का क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़, एक अप्रोच आप लोग को पता होना चाहिए क्या, कि अगर हम बोले कि राम किसी काम को 10 डेज़ में करता है, कितने दिन में करता है? 10 डेज़ में। श्याम उसी काम को 15 डेज़ में करता है, 15 डेज़ में करता है। तो टोटल वर्क तो हमको नहीं पता है, सिर्फ हमको ये पता है कि राम किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो हम टोटल वर्क को क्या लेट करेंगे? तो टोटल वर्क हम जब भी लेट करते हैं तो वो हम एलसीएम लेट करते हैं। किसका? टाइम के एलसीएम को लेते हैं। ठीक है, किसका लेते हैं? टाइम के एलसीएम को लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? देखिए, 10 और 15 का एलसीएम होगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। अब ये 30 आया कहाँ से? ठीक है, अगर आपको इसमें भी डाउट है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं तो हम एलसीएम और एचसीएफ का भी क्लास लेंगे, जहाँ जल्दी हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ जान लीजिए कि एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर हम ये बता देते हैं कि इसका एलसीएम कैसे 30 निकला। सबसे आसान तरीका है कि आप कंपेयर कीजिए, इस दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है ना। 15 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि वो बचे हुए नंबर से डिवाइड ना हो जाए। 15 1 जा 15 होता है, 15 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 15 2 जा 30 होता है, 30 अब ये 10 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि एलसीएम आ गया 30। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 30। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या हो गया हमारा? 30। टोटल वर्क हो गया 30।
ठीक है। अब एक चीज़ बताइए कि टोटल काम मेरे पास 30 है, ठीक है, टोटल काम है 30 और उस काम को राम कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 10 दिन में। यानी अगर हम एफिशिएंसी पूछें, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब होता है कि एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, एक दिन में वो कितना कार्य करेगा। अगर हम बोले कि उसके पास टोटल काम 30 है और वो 10 दिन तक काम किया, यानी वो एक दिन में कितना काम किया होगा? 3 काम किया होगा। ये 3 आया कहाँ से? टोटल वर्क को हम नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिए, ठीक है, मतलब कि टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिए। क्या किए? नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिए। ये हो गया मेरा काम करने का क्षमता, ठीक है, यानी कि वो हर दिन कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा, ठीक है। वैसे ही ये किसका एफिशिएंसी आया? ये आया राम का, ठीक है। अब वैसे ही श्याम का बात करें, श्याम का बात करें, अगर टोटल काम 30 है और उस काम को ख़त्म करने के लिए श्याम ले रहा है 15 दिन, यानी कि वो हर दिन 2-2 काम करता होगा, तब जाके 15 दिन में 30 काम खत्म कर दिया, यानी श्याम का एफिशिएंसी आया 2। श्याम का एफिशिएंसी आया 2। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर बोले कि राम और श्याम दोनों मिलके काम करना शुरू किया, राम और श्याम दोनों मिलके काम करना शुरू किया, तो राम एक दिन में 3 काम करेगा, श्याम एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिल करके एक दिन में 5 काम करेंगे। तो राम और श्याम मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। और काम है कितना? काम है 30। तो अगर हर दिन में 5 काम करेंगे तो 30 काम को ख़त्म करने के लिए वो कितना दिन लगाएंगे? 30 काम को ख़त्म करने के लिए वो लगाएंगे 6 दिन, यानी 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या चीज़ जानना था? क्या क्या चीज़ जानना था? पहला तो हमको जानना था, फर्स्ट क्या जानना था कि टोटल वर्क कैसे लेते हैं, टोटल वर्क क्या लेते हैं, तो वो हम लेते हैं एलसीएम को, ठीक है। दूसरा हमको जानना था कि टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का, ठीक है, मतलब रेशियो उल्टा हो जाता है, अगर टाइम ज़्यादा हो तो एफिशिएंसी कम तो टाइम ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। और तीसरा कि हम एफिशिएंसी निकालते कैसे? पूरे काम जितना काम है और कितना समय लग रहा है करने में, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा क्षमता कितना है, कार्य करने का क्षमता। जो कार्य करने का क्षमता होता है वो क्या होता है कि आप एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज था जो कि आपको जानना था कि टाइम एंड वर्क में हम क्या बेसिक चीज़ जान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि या तो 3 मेन या तो 5 वुमेन काम को ख़त्म कर रहा है कितने देर में? 12 दिन में, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर हम दोनों को काम में साथ में लगा रहे हैं, मैन को भी लगा रहे हैं, वुमेन को भी लगा रहे हैं, 5 वुमेन को लगा रहे हैं और 6 मैन को लगा रहे हैं, तो वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोले, मान लीजिए हम बोले कि मेरे पास 10 बेंच है, 10 डेस्क है, ठीक है, 10 डेस्क है, ठीक है। और इस डेस्क को करने के लिए हम 2 आदमी को लगाएं, 2 मैन को लगाएं, 2 मैन को लगाएं, ठीक है। तो ये काम एक दिन में ख़त्म हो जा रहा है, 1 डे में ख़त्म हो जा रहा है। तो एक हम सिंपल सा बात बोल सकते हैं क्या कि एक आदमी 5 डेस्क बनाया होगा, एक दिन में एक आदमी 5 डेस्क बनाया होगा, 1 डे पे 1 मैन 5 डेस्क बनाया होगा, 5 डेस्क बनाया होगा, ठीक है, ठीक है। हम बोले कि 2 लोग हैं, ठीक है, और हर दिन 5 डेस्क बना रहे हैं, हर दिन एक लोग 5 डेस्क बना रहे हैं हर दिन, तो टोटल एक दिन में कितना डेस्क बना होगा? तो आप बोले कि दिन कितना है, आदमी कितने हैं? तो 2 आदमी हैं। हर दिन कितना डेस्क बना रहे हैं? 5 डेस्क बना रहे हैं, तो टोटल कितने डेस्क बने होंगे? 10 डेस्क बने होंगे। अच्छा, ये जो डेस्क को बनाना है यही तो हमारा काम है, यही तो हमारा काम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैन को हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बोल रहा है या तो 3 मैन 12 दिन में काम खत्म कर रहा है या तो 5 वुमेन 12 दिन में काम खत्म कर रही है, यानी कि दिन तो उतना ही है ना, दिन तो 12 ही है, यानी कि 3 मैन किसके बराबर है? 5 वुमेन के बराबर है, 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है। पहली चीज़ तो ये पता चल गया कि 3 मैन मेरा 5 वुमेन के बराबर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 5 मैन और 6 वुमेन मिलके काम कितने दिन में ख़त्म करेगी, ठीक है। एक बात बताइए कि क्या हम यहाँ पे
पूछ रहा है कि 5 वुमेन, सॉरी यहाँ पूछ रहा है आपसे कि 5 वुमेन और 6 मेन, 5 वुमेन और 6 मेन। हम यहाँ बोल सकते हैं इस 5 वुमेन की जगह पे हम 3 मेन लिख सकते हैं 3 मेन प्लस 6 मेन। यानी एक तरह से यही पूछ रहा है ना कि 9 मेन कितने दिन में काम खत्म करेगा, 9 मेन कितने दिन में काम खत्म करेगा। एक बात बताइए, 3 मेन को 12 दिन लग रहा है, 3 मेन को 12 दिन लग रहा है, तो 9 मेन को कितने दिन लगेंगे, 9 मेन को x दिन लगेंगे। देखिए m कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, 3 4 जा 12 कट गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या बोले कि 3m 5 वुमेन के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है 5 वुमेन और 6 मेन कितने दिन में काम खत्म करेंगी। 5 वुमेन के बराबर होता है 3 मेन, तो यानी कि 9 मेन का काम बोल रहा है। अगर 3 मेन 12 दिन में खत्म करा तो 9 मेन x डेज में खत्म करेगा। इक्वेट कर दिया, x का वैल्यू आ गया 4, यानी काम कितने दिन में खत्म होगा, 4 दिन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगर 10 घंटे तक काम कर रहे हैं तो 2 पंप एक टंकी को खाली कर देता है 4 दिन में। ठीक है, अगर 10 घंटे तक दिन में 10 घंटा काम किया तो 2 पंप खाली कर देता है 4 दिन में। ठीक है, तो बता रहा है कि अगर नंबर ऑफ पंप को क्या कर दे, ट्रिपल कर दे, मतलब कि अगर 2 था तो उसका 3 गुना कर दे, मतलब अब पंप कितना हो गया, 6 हो गया, पंप हो गया 6। ठीक है, तो वो एक दिन में ही उसको खाली करना है। कितने दिन में खाली करना है, एक ही दिन में खाली करना है। तो बताइए कि उसको कितना घंटे काम करना होगा, पर डे कितना घंटे काम करना होगा। और एक चीज़ लिखा है कि उसको आपको नेक्स्ट आवर की जहाँ तक नेक्स्ट मतलब मान लीजिए कि अगर 12 पॉइंट समथिंग आ रहा तो आंसर हो गया 30, मतलब आपको राउंड ऑफ करना है आंसर को। ठीक है, तो अगर देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा MDH। ठीक है, M1D1H1 बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 बाई W2। ठीक है, M हो गया मेन के लिए, मेन वुमेन। ठीक है, D हो गया डेज के लिए, और H हो गया आवर के लिए, और W हो गया वर्क के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेन भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में ये पंप के बराबर है। ठीक है, या तो आप पंप को काम पे लगाइए, या मेन को काम पे लगाइए, वुमेन को काम पे लगाइए, चिल्ड्रन को काम पे लगाइए। ठीक है, काम करने वाला कौन है, तो यहाँ पे काम करने वाला पंप है। ठीक है, तो देखिए कितना पंप काम कर रहा है, 2 पंप काम कर रहा है। कितने देर के लिए कर रहा है, डी का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ डेज कितना है 4 है। आवर कितने घंटे के लिए काम कर रहा है, 10 घंटे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, काम तो वही करना है, W ही करना है। ठीक है, अब क्या कर दिया, पंप को हम क्या कर दिए, ट्रिपल कर दिए, मतलब पंप पहले 2 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, काम अब कितना दिन के लिए करना है, 1 दिन के लिए करना है। ठीक है, कितना घंटा लगेगा ये नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं, और काम अभी वही काम है, W ही है। W से W कट गया। ठीक है, 2 से 6 कट गया 3 बार में, यानी 40/3 x का वैल्यू आ गया। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 13.33 के आसपास आएगा। ठीक है, पूछा है कि राउंड ऑफ करना है, मतलब कि आंसर को राउंड ऑफ करना है, तो 13.33 तो लगभग 14, आपका आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 9 men कैन रिपेयर अ रोड इन 7 hours। अगर 9 आदमी हैं और 7 घंटे में उस रोड को रिपेयर कर देते हैं, तो बताइए कि कितने लोग लगेंगे। अगर हम चाहें कि गड्ढे को हमको जल्दी बनाना है, मतलब रोड को हमको जल्दी कंप्लीट करना है, और हमको 3 घंटे में काम खत्म करना है, तो हमको और कितने लोग को लगाना पड़ेगा। सिंपल सा है, हम बताए थे MDH बताए थे ना, मैन कितने हैं 9। ठीक है, डेज नहीं लिखा, आवर कितना है 7। ठीक है, अब कितने लोग लगेंगे ये नहीं पता, लेकिन काम कितने देर में खत्म करना है, 3 दिन में काम, 3 घंटे में काम खत्म करना है। 3 से 3 कट गया, 7 या 21, यानी टोटल अब 21 लोग चाहिए। कितना लोग चाहिए, 21 लोग चाहिए। ठीक है, ठीक है, कितने लोग चाहिए, 21 लोग चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 days एंड 8 children टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 वुमेन कर रही है कितने दिन में, 5 दिन में। काम कितना हुआ, 8 × 5। ठीक है, काम कितना हुआ 8 × 5। MDH बताए थे, मेन है और डेज है, यानी टोटल काम कितना हुआ 8 वुमेन 5 दिन में काम कर रही है, और उसी काम को 8 चिल्ड्रन कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 8 चिल्ड्रन 10 days में खत्म कर रहे हैं। अगर हम ये काटें तो 1 वुमेन के बराबर क्या आ जाएगा, 2 चिल्ड्रन, मतलब 1 वुमेन किसके बराबर हो जाएगा, 2 चिल्ड्रन के बराबर। अगर हम एक बच्चे को काम पे लगाएं, एक वुमेन को काम पे लगाएं, या 2 बच्चे को काम पे लगाएं, उतना ही काम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि 4 वुमेन, क्या 4 वुमेन
प्लस 8 चिल्ड्रेन कितने दिन में काम को ख़त्म करेगी। ठीक है, अब बताइए 2 चिल्ड्रेन किसके बराबर है? 2 चिल्ड्रेन आपका 1 वुमेन के बराबर है। हम इसको 8 बनाना चाहते हैं तो किससे गुना करेंगे? 4 से, यानी 8 चिल्ड्रेन किसके बराबर हो जाएगा? इधर भी 4 से गुना हो जाएगा। 8 चिल्ड्रेन 4 वुमेन के बराबर हो जाएगा। 8 चिल्ड्रेन किसके बराबर हो जाएगा? 4 वुमेन के बराबर हो जाएगा। तो इस 8 चिल्ड्रेन की जगह पे हम 4 वुमेन लिख सकते हैं, 4 वुमेन लिख सकते हैं। तो 4 वुमेन प्लस 4 वुमेन बराबर 8 वुमेन। मतलब अगर हम 4 वुमेन और 8 चिल्ड्रेन को लगाएं काम पे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम टोटल कितने वुमेन को काम पे लगा रहे हैं? 8 वुमेन को। और मेरा काम है कितना? 8 वुमेन इंटू 5, यानी टोटल काम कितना है मेरा? 8 वुमेन इंटू 5। और काम कितने का लग रहा है? 8 वुमेन का। कट के कितना हो गया? 5 डेज। मतलब टोटल हमको कितना दिन लगा होगा? 5 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी की तुलना से दुगनी तेजी से कार्य करता है। ठीक है, अगर हम बोले कि दुगनी तेजी से काम करता है, हम बोले कि अगर बी काम कर रहा है एक दिन में एक काम, तो अगर वो ए दुगनी तेजी से काम कर रहा, तो अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा? दुगनी कर रहा है, यानी 2 काम करेगा ना। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? बी की तुलना में दुगनी तेजी से काम करता है। तो अगर बी एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ए क्या करेगा? एक दिन में 2 काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है, मेरा ऐसे निकल गया एफिशिएंसी। अब बी को स्वतंत्र रूप से 108 दिन में पूरा कर सकता है। हम बोल रहे हैं कि बी हर एक दिन एक एक काम कर रहा है। ठीक है, और उसको काम खत्म होने में 108 दिन लग रहा है, यानी काम टोटल होगा कितना? आज एक दिन किया, कल एक दिन किया, ऐसे कर करके एक दिन किया, 2 काम किया, 3 काम किया, तो 108 दिन में टोटल काम कितना किया होगा? 108। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? 108। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब दोनों को साथ में मिलकर काम शुरू किया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया। तो देखिए बी भी एक दिन में एक काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर दोनों को मिला देंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो 108 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 36 दिन। कितने दिन में काम खत्म करेगा? 36 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है ए बी से दुगनी तेजी से कार्य करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ गया कि पैसे मतलब कितने किसको वेजेस के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, कि कितना उसको वेज मिलेगा। ठीक है, काम करने का भाड़ा कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा काम कीजिएगा आपको पैसे भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पे यहाँ पे ये आपका थ्योरी अप्लाई होगा। ठीक है, काम जितना ज़्यादा पैसे उतने ही ज़्यादा। ठीक है, देखिए ए बी से दुगनी तेजी से कार्य करता है। ठीक है, यानी बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? दुगनी काम कर रहा है तो 2 काम करेगा। ठीक है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए प्रतिदिन बी से दुगनी घंटे कार्य करता है। ठीक है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए देखिए एक काम तो ज़्यादा कर रहा है और प्लस काम भी क्या समय भी क्या दे रहा है? ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, ए प्रतिदिन बी से दुगनी घंटे कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर बी 1 आवर ले रहा है तो ए कितना आवर दे रहा है? मान लीजिए ये 1x दे रहा है। कितना दे रहा है? 1x दे रहा है। मतलब अगर x आवर, हमको तो पता नहीं कितना आवर दे रहा है, मान लेते हैं x आवर दे रहा है। b कितना दे रहा है? x आवर दे रहा है। तो a कितना देगा? 2x देगा, 2x आवर देगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 1 इसका कैपेसिटी है काम करने का और x आवर तक काम किया, यानी टोटल काम ये कितना किया? x काम किया। b कितना काम किया? x काम किया। ठीक है, x वर्क किया। a कितना काम करेगा? 2x इसका काम करने का क्षमता है और काम कितना किया? 2 करके यूनिट है, यानी कि ये कितना हो गया? 4x किया, 4x किया। ठीक है, ये इसका काम हुआ। अब क्या बोल रहा है कि दोनों को मिला करके कितना रुपया मिल रहा है? 5000 रुपया मिल रहा है। तो अगर हम दोनों को काम को मिला दें तो 4SH प्लस 5SH दोनों का काम को अगर मिला दें तो टोटल काम कितना हो रहा है? 5XH। और इस काम का पैसा कितना मिल रहा है? 5000। तो एक काम का एक XH का वैल्यू कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो पूछ रहा है कि E को कितने रुपए मिलेगी? तो E काम कितना किया? 4XH मिला है ना। एक XH का वैल्यू 1000 तो 4XH का वैल्यू हो गया 4000, यानी इसको कितना रुपया मिला? 4000 रुपये। ठीक है, अब B को कितना मिला? 1000, लेकिन यहाँ A के बारे में पूछ रहा तो A को मिलेगा 4000 रुपये। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। A B से दुगना काम कर रहा है तो B 1 काम कर रहा है तो A 2 काम कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम चाहें ना तो इसको X और H मान के नहीं भी चलेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार हम थोड़ा सा और इसको समझा देते हैं। मान लेते हैं क्या बोल रहा है? B से दुगना काम कर रहा है तो B अगर 1 काम कर रहा है तो A कितना करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, और समय भी क्या कर रहा है? दुगना दे रहा है। A जो है वो B से दुगना दे रहा है। तो अगर B 1 घंटा काम कर रहा है तो A कितना घंटा काम करेगा? 2 घंटे काम करेगा। ठीक है, 1 घंटे में 1 काम कर रहा है तो नेट काम कितना करेगा? B 1 काम करेगा।
इसको इससे गुना कर दिए, एक काम करेगा। ए कितना करेगा, 1 घंटे में 4 काम करेगा। दोनों मिला के कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। 5 के लिए कितना रुपया मिल रहा है, 5000 मिल रहा है। तो 1 के लिए कितना रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। तो 4 के लिए 4000 रुपया मिलेगा, यानी ए को मिलेगा 4000, और अगर बी को पूछता तो बी को कितना मिलता, 1000। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। एक्स और वाई दोनों मिलकर के कोई काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं। अगर एक्स अकेला उस काम को 24 घंटे में खत्म कर देगा, तो बताइए कि वाई अकेला उस काम को कितने देर में खत्म करेगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि एक्स और वाई मिल के 8 दिन में खत्म कर रहा है, और एक्स अकेला 24 दिन में खत्म कर रहा है। हम क्या बोले थे कि जब भी टोटल वर्क लेना होगा तो क्या लेते हैं हम लोग, टोटल वर्क मतलब क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं टाइम का। तो 8 और 24 का एलसीएम होता है 24, यानी टोटल वर्क हो गया 24। अब यहाँ से सिर्फ बताइए कि एक्स और वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, अगर टोटल काम 24 है और काम करने में 8 दिन लगा रहे, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता होगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता होगा। और x का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 24 काम है और 24 दिन लगा रहा है, यानी हर एक दिन एक एक काम करता होगा। अगर दोनों का एफिशिएंसी 3 है और x का एफिशिएंसी 1 है, तो y का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 कितना दिन, y कितना दिन लगेगा, अगर टोटल काम 24 है और हर दिन 2-2 काम कर रहा है, तो y कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, 12 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 men और 3 boys working together can do 3 times more work done by 2 men and 2 boys together। तो अगर 8 men और 3 boys मिल करके 3 काम करते हैं, तो उसी काम को 2 men और 2 boys मिल करके एक काम करते हैं। ये इसका 3 गुना काम करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये w कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8m प्लस 3b बराबर 6m प्लस 6b। ठीक है, ये इधर माइनस कर दिए तो 2m बराबर हो गया 3b। ठीक है, मतलब अगर मैन टू बॉयज़ का रेशियो पूछे तो 3/2 ये आ रहा ना, मैन टू बॉयज़ का रेशियो आ रहा 3/2। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन बाय 1 मैन एंड 2 बॉय। अगर एक मैन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3। 2 बॉय काम करेगा, एक बॉय के लिए 2, तो 2 बॉय के लिए 2 गुना 2, तो 3/4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, पूछ रहा है कि कितना प्रोपोर्शन काम करेगा, एक मैन और 2 बॉयज़, तो एक मैन के लिए 3 और 2 बॉयज़ के लिए 4, तो 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 मैन कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 8 डेज। 12 मैन हैं जो उस प्रोजेक्ट को 8 दिन में खत्म करेंगे। पहले 2 दिन के लिए 12 मैन रिपोर्ट किए काम के लिए, और 2 दिन तक वो लोग काम किए। बट तीसरे और चौथे दिन क्या किए, 2 दिन काम के लिए रिपोर्ट नहीं किए, और बाकी बचे हुए दिन में भी कितने लोग काम किए, 10 लोग काम किए। तो बताइए कि पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 12 मैन 12 मैन 8 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 96। ठीक है, पहले 2 दिन तो 12 आदमी काम किए, पहले 2 दिन तो 12 आदमी काम किए, तो पहले 2 दिन 12 आदमी काम किए, मतलब 24 काम हो गया, 24 काम हो गया। अब 96 काम में से 24 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 72 काम बचा, 72 काम बचा। अब इस 72 काम को कौन कर रहा है, इस 72 काम को अब बाकी बचे हुए दिन में कौन लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब कितना समय लगेगा, 36/5, 36/5। ठीक है, शुरू में कितने दिन काम किए थे, 2 दिन, और अभी कितना लग रहा है, 36/5। टोटल डेज कितना लगा तब, टोटल डेज लगा 2 + 36/5। ठीक है, यानी कि 46/5, यानी कि 9 1/5, इतना दिन टोटल लगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12, 16, 24 डेज। बी और सी एक साथ काम करते हैं 4 दिन के लिए। सी लेफ्ट कर देता है और ए को रिप्लेस कर देता है, मतलब सी चला जाता है और उसकी जगह पे ए आ जाता है। तो बताइए कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले थे कि टोटल वर्क हम क्या मानेंगे, एलसीएम को मानते हैं। ठीक है, तो 12, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है,
ए का काम करने का क्षमता कितना हो जाएगा, 48 को 12 से भाग करेंगे तो 4, बी का कितना हो जाएगा, 48 को 16 से भाग करेंगे 3, और सी का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्या बोला, बी और सी काम किया 4 दिन तक। एक दिन में बी और सी मिलकर कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। ठीक है, 20 काम हो गया, 48 में से 20 काम हो गया, बचा कितना काम, 28 काम। अब इस 28 काम को कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, ए और बी कर रहा है। ए कितना काम करेगा 4, बी कितना काम करेगा 3, तो 4 और 3 मिलके 7 काम करेगा। तो 28 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा, 4 दिन लगाएगा, 4 दिन लगाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए थे जो एसएससी में, जेएसएससी में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ऐसे सीरीज़ और भी लेके आएँ जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा और बाकी सबके साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ डाउट भी होगा तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।